अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब, आज मैं आपके साथ सवैयों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि रमज़ान के बाद जो 6 रोज़े होते हैं शवाल के, सब लोगों के आज तकरीबन वो रोज़े पूरे हो चुके हैं और ईद है आज उनकी, तो उस हवाले से उनके लिए सवैयाँ बनाते हैं मिलके। यहाँ मैंने देसी घी ली है, इसके अंदर डाल देंगे हम 2 से 3 इलायचियाँ। सब्ज़ इलायची डाल के थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे सवैयाँ और उसको घी में भून लेंगे। थोड़ा सा कलर आने तक सवैयों को भून लेंगे हम, ताकि इसकी जो खुशबू है ना वो घी के अंदर जज्ब हो जाए। सवैयाँ जो है हमारी ईद की एक स्पेशल डिश होती है जो हर घर में बनाई जाती हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको तैयार किया जाता है। बाज़ लोग इसकी खीर बना लेते हैं, कुछ लोग शीर कुरमा की रेसिपी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सवैयों का ज़र्दा बनाते हैं। तो जनाब, मैं आपके साथ एक नहायत ही आसान सी रेसिपी सवैयों की शेयर करूँगी। ये देखिए, ज़रा सवैयों को आपने लंबा लंबा ही रखना है, छोटा छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि लंबी लंबी सवैयाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मज़ा आता है इनको देख के भी और खा के भी। ज़रा भूनने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही आप इसमें भून लेते हैं, ये देखिए कलर जो है आना शुरू हो चुका है सवैयों का। पॉइंट पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी बादाम और पिस्ता कटा हुआ, उसको भी थोड़ा सा इसके साथ ही हम भून लेंगे, रोस्ट करेंगे घी के अंदर इसको। इसीलिए मैंने ये पहले रोस्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मैं पहले डाल देती तो इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाना था, जो हमें डार्क कलर नहीं चाहिए। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स को भी भून लेंगे, सवैयों को भी भून लेंगे। ज़बरदस्त सा कलर जो है सवैयों का आना शुरू हो चुका है, खुशबू भी जो है फैल रही है, जो है वो भून चुकी है। अब इस पॉइंट इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि तकरीबन सवैयाँ हाफ जो है ना उसके अंदर डिप हो जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो है ना पानी पकना शुरू हो और ये नरम हो जाए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, सवैयाँ जो हैं पकना शुरू हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा नारियल भी इसमें डाल दूंगी कटा हुआ, ताकि वो भी नरम हो जाए, उसका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड हो जाए। जब आप ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर पहले से ही डाल देंगे तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा इसका और बहुत ही लजीज ये लगेगी। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जो नीचे ऊपर हो जाए सवैयाँ, जिनको भी स्टीम नहीं लगी वो भी नरम हो जाए। कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी गरम दूध, तकरीबन ½ लीटर के करीब इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। अभी मैंने इसके अंदर चीनी ऐड नहीं की है। चलिए जी, अब दूध हम डालने के बाद, दूध आपने जो है सवैयों के अंदर शामिल करना है, गरम ही दूध शामिल करना है, ठंडा दूध नहीं शामिल करना। अगर आप ठंडा दूध डाल देंगे तो सवैयों को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब गरम दूध डालेंगे, इस तरह पानी डाल के थोड़ी सी गला लेंगे तो ज़बरदस्त गलेंगी ये। चलें जी, अब हम लो टू मीडियम आंच पे इसको लो टू मीडियम आंच पे रखेंगे, ताकि सवैयाँ जो है वो गल जाएं। चलें जी, सवैयों को देख लेंगे कि कहाँ तक पहुँची हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी फुल क्रीम। इसके अंदर डाल देंगे क्रीम
क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम। इस पॉइंट पे मैं शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी आपने अपने फ्लेवर के हिसाब से शामिल करनी है। अगर तो आप ज़्यादा चीनी लेते हैं तो ज़्यादा चीनी इसमें शामिल कर दीजिएगा, और अगर कम यूज़ करते हैं तो कम चीनी इस्तेमाल कीजिएगा। चीनी को मिक्स करने के बाद हम इसको लगाएंगे दम। फिर इसका ट्विस्ट है एक, आपको वो बाद में बताऊंगी। अब जनाब इसको थोड़ा सा गला लेंगे। चलिए जी सेवइयों को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त सी खुशबू, सेवइयाँ जो हैं गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़े से मेवे शामिल कर दूंगी। मेवा मैंने पहले इसीलिए नहीं शामिल किया था, ये बाद में फूल के ना पूरा गोलगप्पा टाइप बन जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, और फिर पक्का पक्का सा फ्लेवर ना मज़ा नहीं आता। तो आप इसको, अगर आपको वैसे पसंद है तो आप वैसे भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, अब आई ट्विस्ट की बारी। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कैरेमल। बहुत ही मज़ेदार सी ये कैरेमल सी सेवइयाँ आपको बहुत लज्जत देंगी। ये देखिए, अब कैरेमल डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है ना उसके अंदर आ जाए। मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है ना भर के कैरेमल के शामिल किए हैं। बना के रखा हुआ था तो सोचा आज सेवइयों में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, थोड़ा फ्लेवर डिफरेंट करते हैं। इसमें डालते हैं हम कैरेमल और अपनी सेवइयाँ तैयार करते हैं कैरेमल वाली। चलें जी, अब 2 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे, फिर इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल जी। दम खोलते हैं। वाह, ज़बरदस्ती कैरेमल की खुशबू मज़ेदार सी के इतनी अच्छी लग रही है कि अब तो सब्र नहीं हो रहा और जल्दी से इसको खा लें। चलें जी, फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। ज़बरदस्त सी कैरेमल वाली मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मीठी ईद वाली खुशबू सेवइयों की। इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा कैरेमल। हमारी ज़बरदस्त सी कैरेमल सेवइयाँ रेडी हो चुकी हुई हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप वीडियोस देखते हो मेरी, तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।